हेलो गाइस, जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स। होप करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। एक है जो सब इंस्पेक्टर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में एक टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट बनता है यूनाइटेड नेशंस। तो आज मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ यूनाइटेड नेशन। होप करता हूँ अगर आपको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो इसका थोड़ा सा ना वापस रिटर्न मिले। अच्छा, तो ये यूनाइटेड नेशन नेम किसने दिया था? ये दिया था यूएस का जो प्रेसिडेंट था तब का, एफडी रूजवेल्ट में। ये फॉर्म कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। एक्चुअली क्या हुआ था, तो ये जब 26 जून में क्या हुआ कि 1945 में तो 51 कंट्रीज़ आए, उन्होंने साइन किया यूएन चार्टर। चार्टर होता है एक एग्रीमेंट होता है ना, एक डॉक्यूमेंट होता है। तो उन्होंने साइन किया चार्टर। तो तब उसके बाद ये रेजिस्टेंस आई। लेकिन बाद में क्या हुआ, अटेंड तो 51 ने की थी, अटेंड इसमें 51 ने की थी, लेकिन 50 नेशन ने साइन किया था। बाद में जो पोलैंड, तो 51 नेशन था, उसने बाद में साइन कर दिया। अच्छा, तो हम आगे देखेंगे। देखो, इसका जो फ्लैग है वो ये इस कलर का है। अब आपको पूछ सकते हैं फ्लैग में क्या होगा। 2 बेंट ऑलिव ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये वाली। और उसके पीछे एक सर बीच में एक वर्ल्ड मैप है और पीछे लाइट ग्रीन ब्लू उसका वो है, कलर है। आगे चलते हैं। देखो कितनी यहाँ पे लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएन में, 6 है, याद रखना, ये पूछा जाता है। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, रशियन, अरबिक और स्पेनिश है। 6 मेन ऑर्गन है इसके, ठीक है। तो जो 5 ऑर्गन है वो तो न्यूयॉर्क में ही है। जो 6 है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये कहाँ है? हेग में, नीदरलैंड में है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जैसे हमारी पार्लियामेंट है ना, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, वहाँ आके सब बहस होती है, डिस्कशन होती है और कई डिसीजन लिए जाते हैं। वैसे ही वहाँ पे एक असेंबली है, उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसमें 193 मेंबर हैं। अब 193 मेंबर पूरे वर्ल्ड से आ रहे हैं और हर एक कॉन्टिनेंट और यानी एक स्पेसिफिक रीजन को हमने अलग अलग सीटें से अलॉट की हुई हैं। अफ्रीका को कितनी की हैं? 54। एशिया पैसिफिक रीजन जो है उसमें कितनी है? 54। ईस्ट यूरोप में कितनी है? 23। लेटिन अमेरिका और कैरिबियन, यानी ये जो साउथ अमेरिका के बीच में है ना वो वाली, साउथ अमेरिका भी हो जाती है, इसमें 33 सीट्स हैं। आगे चलो। वेस्टर्न यूरोप एंड अदर, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स में कितने आ गई? 28 सीट्स आ गई, ठीक है। अब इसका एक प्रेसिडेंट होता है, ठीक है ना, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। एक मिनट, हाँ, तो इसका प्रेसिडेंट होता है वो 1 साल के लिए इलेक्ट होता है। अभी का कौन है? डेनिस फ्रांसिस। अभी वो कौन सा है? 78 था। एक हमारे यहाँ से एशिया पैसिफिक से आया था, अब्दुल्ला शाहिद। ये कहाँ से था? मालदीव से था। ये 76 सेशन का प्रेसिडेंट था। आगे चलो। देखो, अगला है सेकंड ऑर्गन जो है इसका, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखो ये आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हो? देखो, जैसे होता है ना प्रेसिडेंट सिस्टम में, पार्लियामेंट होती है और प्रेसिडेंट का अपना होता है, काउंसिल होता है, वही मान लो ये काउंसिल है। इसके 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, यूएस, ठीक है। वो 2 साल के लिए ये इलेक्ट होता है। जो इसका नॉन परमानेंट, बाकी 10 पद होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, वो 2 साल के इलेक्ट होते हैं। नॉन कंसेक्यूटिव टर्म, मतलब कि अगर इस साल कोई इलेक्ट हुआ वो अगले 2 साल में, मतलब अगले पीरियड में वो इलेक्ट नहीं हो सकता। और ये इलेक्ट कैसे होते हैं? एक मिनट, देखो ये इलेक्ट कैसे होते हैं। ये 2/3 मेजोरिटी वोट्स देते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वहाँ से इलेक्ट होते हैं। लेकिन इनमें वीटो पावर नहीं होती। वीटो पावर किसके पास होती है? वो 5 परमानेंट मेंबर के पास होती है। अच्छा, इस बॉडी को हम क्या कहते हैं? यूएन प्रिंसिपल मैनेजमेंट बॉडी, प्रिंसिपल क्राइसिस मैनेजमेंट बॉडी, ठीक है। जो ये अगर ये डिस्कशन करते हैं, किसी पे सेंक्शन इम्पोज करते हैं, ये सेंक्शन इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है ना, सेक्शन इम्पोज भी कर सकते हैं और ये ऑब्लिगेशन भी लगा सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? पीस और सिक्योरिटी बनी रहे। अच्छा, इसका जो काउंसिल की प्रेसिडेंसी होती है ना, वो 1 मंथ की होती है। एक्चुअली काउंसिल का एक प्रेसिडेंट होता है, वो 1 ही मंथ के लिए बनता है। आपने पीछे सुना होगा इंडिया का, जब यूक्रेन वार थी तो इंडिया की प्रेसिडेंसी आ रही थी, है ना। तो इसकी काउंसिल की प्रेसिडेंसी होती है 1 मंथ के लिए और ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में चलती है, ठीक है ना।
तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जिसका आएगा वो बनेगा। ये रहने दो, ये मतलब ये अभी बने हैं 2023-24 के लिए इन्होंने इंडिया को रिप्लेस किया है। ये कंट्री में से एक इंडिया रिप्लेस हुई है। इंडिया कब तक थी? 2021 तक की। इंडिया टोटल कितनी बार आ चुकी है? 8 बार आ चुकी है। अब नेक्स्ट चलते हैं सेक्रेटरीट। देखो, जैसे हमारा सेक्रेटरीट है ना जम्मू में, वैसे इनका सेक्रेटरीट है और इसका एक ऑफिसर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? जनरल सेक्रेटरी बोलते हैं, ठीक है। वो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, ये लेकिन रिन्यूएबल है, इसका वापस से वो इलेक्ट हो सकता है, रिन्यू हो सकता है उसका पीरियड, ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये तीसरी बॉडी थी, चौथी बॉडी है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका नाम ही बता रहा है ये किसके लिए होता है? ये डिस्कशन, कोऑर्डिनेशन या रिव्यू करने के लिए सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इशू ऑफ द वर्ल्ड के लिए ये बनाई गई है ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में देखो 54 मेंबर हैं, ठीक है। एक मिनट, इसमें 54 मेंबर हैं और 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। और कहाँ से इलेक्ट होते हैं? जनरल असेंबली से इलेक्ट होके आते हैं। इंडिया भी इलेक्ट हुआ है 2022 से लेकर 24 तक इंडिया इलेक्ट हुआ है इसमें, ठीक है। अभी इंडिया है इसका मेंबर। ऐसे पूछ सकते हैं कि इंडिया भी मेंबर है कि नहीं। ट्रस्टीशिप काउंसिल, एक्चुअली क्या हुआ था जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई ख़त्म हुई थी तब क्या हुआ था, अभी भी कंट्रीज़ कहीं क्या थी, वो कॉलोनीज़ थी। इंडिया भी तब भी कॉलोनी ही था, लेकिन फाउंडिंग मेंबर था लेकिन फिर भी कॉलोनी था। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ ना, तो उनको आज़ाद करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई थी जिसको हम ट्रस्टीशिप काउंसिल बोलते हैं। और ये काउंसिल सस्पेंड हो गई है कब? 1 नवंबर 1944 को सस्पेंड हुई। ऐसा रेजोल्यूशन वैसे अडॉप्ट पहले ही कर दिया था कि ये अब सस्पेंड होगी। 25 मई को रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया, लेकिन इस केम टू इफेक्ट कब आया? 1 नवंबर 1944 में आया। आगे चलते हैं। देखो, अब आ गया कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखो, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, ये डिस्प्यूट करता है। जब अब किसी दो कंट्रीज़ में डिस्प्यूट हो गया, यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो कहाँ जाएंगे? इस कोर्ट में आएंगे। इसका कहाँ है हेडक्वार्टर? मैंने पहले बता दिया, हेग नीदरलैंड, बाकी का सब में न्यूयॉर्क में ही है। ये स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट होता है वो करते हैं और एडवाइजरी ओपिनियन देता है, ठीक है। ये वैसे परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था, उसके उसके जो इससे पहले वो था, उसको रिप्लेस करके यही आया है, ठीक है। अब यही है। वही पहले लीग ऑफ नेशन थी, पहले 1920 में बनी थी। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई तो ये भी, इसका मिशन फेल हो गया, उसके बाद वापस बनी, ठीक है। अब आ गया इसका, इसके कितने हैं जज? 15 जज हैं, 9 साल के टर्म में होते हैं। और यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज को है इसकी कोर्ट की लैंग्वेज कौन सी? इंग्लिश और फ्रेंच है, ठीक है। अब इसके दो टाइप की ये अपने वो देता है वर्डिक्ट। एक होता है बाइंडिंग, वो स्टेट के बीच में होती हैं, जो पहले से यूएन के जो मेंबर होते हैं वो पहले से माना होगा जो ये वर्डिक्ट देगी वो फॉलो करेंगे, प्रीवियसली एग्रीड की होती है। सेकंड वर्डिक्ट होती है जनरल एडवाइजरी ओपिनियन होती है। ये जो जो इशू होते हैं, एक मिनट, जो इशू होते हैं यूएन जनरल असेंबली के, वो इनको रेफ़र करते हैं कि इसमें आप अपना वर्डिक्ट दें। तो वो एडवाइजरी होती है, कोई माने ना माने। होप करता हूँ कि आपको यूएन असेंबली की मेरी वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर यहाँ तक देखा ना तो मतलब आपको इंटरेस्ट है। और मेरा लेक्चर कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए, और मैं कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ और किस एरिया में मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।